हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश मेमोरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ भी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 kilobyte byte addressable memory is realized using a 4 KB memory blocks to input address line a मतलब A4 से A3, A4 एंड A3 टू इनपुट लाइन है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू द चिप एस चिप सेलेक्ट पोर्ट ऑफ दिस मेमोरी ब्लॉक्स थ्रू अ डिकोडर सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि IA14 यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, मतलब यहाँ पे ये टू इनपुट एड्रेस लाइन है, कनेक्ट हुआ है चिप सेलेक्ट से, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए चिप को यहाँ पे CS जो है वो चिप सेलेक्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, दो एड्रेस लाइन है IA4 एंड IA3। और उसके बाद यहाँ पर देखिए memory blocks through the decoder as shown in the figure the remaining 10 inputs line, और जो 10 इनपुट और लाइन है 0 से 11 तक, ठीक है, आर कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्ट हुआ है, एड्रेस पोर्ट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। द चिप सेलेक्ट इज एक्टिव आई, जो चिप सेलेक्ट है एक्टिव आई। चलिए ठीक है, इतना ये सब हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द इनपुट मेमोरी एड्रेस आई ए मतलब वहाँ से 0 से 11 तक इन अ डेसिमल स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशंस A0 फॉर ईच ब्लॉक इंडिकेटेड एट X1 X2 X3 X4 इन द फिगर आर एमोंग द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, तो इसको कैसे निकालना होगा। बेसिकली यहाँ पर हमको ये पता है, क्या क्या पता है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो IA4 है और IA3 है वो डिकोडर से मतलब कनेक्ट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो IA4 IA3 जो है, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट टू डिकोडर्स, कनेक्टेड, ये मतलब डिकोडर से मिले हुए हैं। चलिए अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि बेसिकली हमको ये कब कब एनेबल होगा, यही क्वेश्चंस में है ना, कि बेसिकली जो X1 X2 X3, ठीक है, ये इन द फिगर एमोंग, मतलब ये X1 है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, ये X1 है और ये X2 है और ये X3 है, X4। ये कब कब एनेबल होंगे, इसको कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से समझिए कि जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, IA4 और IA3 का पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या हो सकता है, आप अपने से सोचिए कि क्या पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो क्या है, IA4 और IA3 का, IA4 और IA3 का क्या क्या पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकता है, 0 0 0 1 0 1 0 1 1, करेक्ट। तो और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, जब हमारा ये पॉसिबल कम्बिनेशंस मिल रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा X1 अनेबल होगा इस वाले पे, ठीक है, X1 एनेबल्ड होगा, यहाँ पे X2 अनेबल होगा, ठीक है, ये इस वाले पे और इस वाले पे क्या होगा, X3 अनेबल्ड होगा, और यहाँ पे X4 अनेबल्ड होगा, करेक्ट। तो हमें ये ध्यान देना है भाई कि जो यहाँ पर मतलब X1 एनेबल होगा, X2 एनेबल होगा, X3 और X4, करेक्ट। अब हमें क्या ध्यान देना है कि
हमारे पास जो यहाँ पर जो एड्रेस लाइन है, द रिमेनिंग जो एड्रेस लाइन है वो क्या है, A0 से लगातार हम इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए A0 से ये जाएगा A6 तक। ठीक है, करते लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, IA0 क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। IA0, IA1, IA2, ठीक है, इस तरीके से IA3, IA4, IA5, IA6 और भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो लेकिन हमको बेसिकली ध्यान देना है भाई यहाँ पर कि ये जो होगा ये क्या होगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान समझना होगा भाई कि ये जो है ये 2 to the power 0 का क्या वैल्यू होगा 1, 2 to the power 1 का वैल्यू होगा 2, 2 to the power 2 का वैल्यू 4, 2 to the power 3 का वैल्यू 8, 2 to the power 4 का वैल्यू 16, 2 to the power 32, इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए देखना है ना, क्योंकि यही हमारा चीप सेलेक्ट लाइन को ही अनेबल, इसी से अनेबल होगा। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 0, फिर क्या होगा 0 1, फिर क्या होगा 1 0, और फिर लास्ट वाला क्या होगा 1 और 1, करेक्ट। तो अब हमें ध्यान क्या देना है यहाँ से कि X1 अनेबल होगा। ठीक है, तो X1 यदि हमारा यहाँ से अनेबल होता है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका ये तो आएगा सीधा 0 डेसिमल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये यहाँ पर बेसिकली 1 है, तो ये वाला बिट एक्टिव है 1, तो यहाँ से इसको देखेंगे। ठीक है, I3 के लिए X2 अनेबल्ड कब हो, यहाँ पे 8, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान से समझिए, यदि हमारा ये वाला बिट एक्टिव है तो यहाँ पे 16 आ रहा होगा। तो ध्यान समझिए कि यहाँ पे जो आएगा इस पोजीशन पे X3 यदि अनेबल्ड होता है तो ये हमारा 16 आ रहा होगा, और यदि हमारा X4 अनेबल्ड होता है तो बस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अनेबल्ड होगा तो क्या होगा 16 प्लस 8 कितना होगा, क्योंकि ये दोनों बिट आना है ना, मतलब यहाँ पर 16 और फिर उसके बाद 8 दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 24। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रीड करिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है 32 बिट का मेन मेमोरी है और कैपेसिटी ऑफ 1 GB बिल्ट यूजिंग द, ठीक है, बिल्ट यूजिंग 256, अच्छा, M x 4 bit DRAM chip. The number of the row memory cells in the DRAM chip is 2 to the power 14. ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 32 बिट का वाइड मेन मेमोरी है, यूनिट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 GB, मतलब उसका जो कैपेसिटी है ना वो 1 GB है। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, बिल्ट हो रहा है, बनाया जा रहा है 256 x 4 बिट DRAM चिप, इससे बनाया जा रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ द रोज ऑफ मेमोरी
सेल इन द रैम चिप इज 2 to the power 14। तो नंबर ऑफ रोज पता हो गया, ठीक है, ये बता दिया। तो मेन तो यही ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक सेलेक्ट लाइन, एक रो को मतलब एनेबल करने के लिए एक ही बार की ज़रूरत पड़ती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ रिफ्रेश ऑपरेशन 50 नैनोसेकेंड, मतलब 50 नैनोसेकेंड लग रहा है टाइम, मतलब एक रिफ्रेश टाइम यहाँ पे टाइम टेकन रिफ्रेश करने में। द रिफ्रेश पीरियड इज 2 मिली सेकेंड, और द परसेंटेज राउंडेड टू द closest integer in the time available for performing the memory read write operations and main memory unit is। तो बेसिकली ना यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमको सबसे पहले देखिए डी रैम ये सब कुछ दिया गया है। बहुत मतलब ये क्वेश्चन में जो चिप नंबर रोज है, क्योंकि आपको पहले हमने बता रखा है कि लेट से हम इस तरीके से यदि हम देखें, ठीक है, यहाँ पे यदि हमारा मेमोरी जैसे ये रो हो गया, इस रो को एनेबल करने के लिए हमें मतलब ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। हमें बस इस रो को अनेबल करने के लिए एक रिफ्रेश मतलब हमें एक रो को अनेबल करने के लिए एक रिफ्रेश टाइम बस लगता है। मतलब एक बार रिफ्रेश करेंगे पूरे रो अनेबल हो जाएगा। वन टाइम रिफ्रेश करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है। यदि हम इसको देखें तो इसी तरीके से हमको इसको समझना होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे फिर ये है, ठीक है। तो बेसिकली एक ये रिफ्रेश टाइम मतलब एक बार रिफ्रेश करेंगे ये पूरा एनेबल हो जाएगा, ये रो एक बार रिफ्रेश करेंगे ये पूरा एनेबल हो जाएगा, रो ये भी रिफ्रेश करेंगे एक बार पूरा हो जाएगा, यही भी। तो हमें डैश 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 ये कितना है, टोटल कितना है, 2 to the power 14, करेक्ट। तो 2 to the power 14 रोज है, और पर टाइम जो लग रहा है वन रिफ्रेश ऑपरेशंस के लिए 50 नैनोसेकेंड दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 50। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमें कैसे इसको फाइंड आउट, बहुत आसान है क्वेश्चन से। तो यदि हमें जैसे दिया गया है कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितना दिया गया है, 2 to the power 14, करेक्ट। टाइम कितना लग रहा है, टाइम टू परफॉर्म वन रिफ्रेश ऑपरेशन क्या होगा, कितना दिया गया है, 50 नैनो सेकेंड, करेक्ट। अब हमें यदि टोटल टाइम टेकन टू रिफ्रेश ऑपरेशन, तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम टेकन टेकन टू रिफ्रेश ऑपरेशन टेकन टू रिफ्रेश ऑपरेशन ऑपरेशन इन ऑल रोज, इन ऑल रोज कितना होगा, यहाँ पर हमें कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। 2 to the power 14 रो तो है ही, और हर एक रो के लिए 50 नैनोसेकेंड रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर टोटल हमको कैसे पता चलेगा, हम 2 to the power 14 है नैनो सेकेंड, तो इसको कैलकुलेटर में पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए ये हमारा आएगा जैसे 2 to the power 4 इंटू 2 to the power कितना हो जाएगा, 10, करेक्ट, इंटू 50 नैनो सेकेंड है, इंटू 10 to the power माइनस कितना होता है, 10 to the power
नैनो सेकेंड है ना, वेट करिए यहाँ पर, ये हमारा है कितना, नैनो सेकेंड, करेक्ट। इसको हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिए यहाँ पर कि रिफ्रेश टाइम पीरियड जो दिया गया है, क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 मिलीसेकंड है। हाँ हाँ ठीक है। तो हमें मिली सेकेंड में यदि इसी चीज़ को लाना हुआ तो क्या करेंगे, ये 2 to the power 10 मतलब मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए, कितना आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, ये 2 to the power 10 मतलब 1024 हो गया, ठीक है, 1024। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल रहा है 1819200 नैनो सेकेंड। अब हम इसको मिली सेकेंड में बदलना है, ठीक है, सीधा 6 पॉइंट सीधा घसकाना है। मिली सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है इस पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जब लेके आएंगे तो 6 माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब यहाँ से मतलब जंप करके आएंगे, माइनस नहीं करेंगे, जंप करके आएंगे, तो हमें मिल रहा होगा क्या, क्या मिलेगा, 0.8192 मिली सेकेंड, ठीक है, जीरो जीरो हट जाएगा, वो मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल टाइम है, क्या है, टोटल टाइम। अब हमें यदि पता करना है परसेंटेज टाइम स्पेंड इन रिफ्रेश ऑपरेशन, मिली सेकेंड में क्यों लेके आए, क्योंकि हमको ना यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जो रिफ्रेश पीरियड टाइम 2 मिलीसेकंड का दिया गया है, इसलिए तो हमें क्या पता करना है, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड इन रिफ्रेश ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड इन रिफ्रेश ऑपरेशन, इन रिफ्रेश ऑपरेशन, ये क्या होगा, 0.8192 डिवाइड बाई 2 क्यों ऐसा, इसके ये इसका भी मिली सेकेंड है और ये भी मिली सेकेंड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बच रहा होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 to the 4, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, तो ये हमें मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर में डालिए 40.96%। ओके, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर रीड राइट ऑपरेशंस यदि हमको निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 40 माइन इक्वल टू 15.04%। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर 0.8192 जब फाइंड आउट कर लिए यहाँ से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 में से माइनस भी करेंगे, यदि कर लेंगे तो अवेलेबल रीड राइट ऑपरेशन हमको पता हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो परसेंटेज जो है वो निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी तरीका है अल्टरनेट, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 43 क्वेश्चंस में क्या दिया गया है,
अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 4 GB। ये तो वही है क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्या देखो, अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 4 GB where the memory is word addressable. A word consists of 2 byte. The size of the address bus processors at least in the bit। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो मैक्सिमम मेमोरी क्या है, मेमोरी साइज दिया है 4 GB, ठीक है। और वेयर मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, मेमोरी जो है हमारा वर्ड एड्रेसेबल है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, और ये है 2 बाइट का। तो मेमोरी साइज जो है 4 GB है, और यहाँ पे वर्ड एड्रेसेबल है, तो इसको भी वर्ड में कितना आएगा देखना होगा। तो हमें डिवाइड कर दें, और डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल आएगा, मतलब कितना ये मेन मेमोरी का जो साइज है वो वर्ड में कितना होगा, मेन मेमोरी साइज इन वर्ड कितना होगा, 4 GB/2 G। 2 बाइट है, बाइट बाइट कैंसिल, 2 जी, करेक्ट। तो हमें 2 G क्या होगा, वर्ड, ये किस में आएगा, वर्ड में। तो यहाँ पर 2 G वर्ड, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली एड्रेस बस साइज पता करना है। तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम। अब एड्रेस बस साइज पता करने के लिए 2 G वर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 G मीन्स 2 × 2 to the power 30 विच इज इक्वल टू, ये वर्ड है तो कितना लगेगा, 31 बिट्स लग रहा होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही हार्ड नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये शायद वही चीज़ें हैं, सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है, कंसिडर करना है अ मेन मेमोरी सिस्टम। क्या क्वेश्चन पढ़िए, कंसिडर अ मेन मेमोरी सिस्टम्स दैट कंसिस्ट ऑफ 8 memory modules attached to the system bus which is one word wide when a write request is made। जब bus occupied for the 100 nanosecond and by data address and the control signals during the same 100 nanosecond for 500 nanosecond thereafter the address memory module execute one cycle accepting the storing the data। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर द इंटरनल operations is of different memory modules may overlap in time but only request can be on the bus at any time। The maximum number of stores of one word each that can initiated in a 1 millisecond। तो इसका देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस के थ्रू इसको ट्रिपल मार्क स्टार लगा दीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 nanosecond डेटा इज अवेलेबल फॉर द बस मॉड्यूल 0। तो मॉड्यूल इसमें पूरे कितने थे, 0 से 8 तक थे ना। तो इसमें जब 0 से 100 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूल 0 में क्या होगा, 100 नैनोसेकेंड प्लस 5, ये 6 होगा। और ये देखिए हर बार हमारा जैसे 0 से 100 के बीच में, फिर 100 से 200, 200 से 300, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 से 8, ये चीज़ें ध्यान देना। और मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 200 300 400 500 600 700 800, और जो हमारा ये 500 से हमेशा बढ़ रहा होगा, करेक्ट। तो समझना यहाँ पे हर में
तो 700, 800, 900, 10, 11, 12, 13 in every 100 nanosecond one word data to the bus is initiate one word request for 1 millisecond of word we can initiate 1 millisecond 110 तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल क्या रहा है 10,000। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा आप खुद से एनालिसिस करिए, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ के ट्राई करिए कि क्वेश्चन एक्चुअल क्या कह रहा है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि अभी पूरे 5 क्वेश्चंस है जो कि ऐसा लग रहा है कि बार फिर से डिस्कस करना चाहिए, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? 45 में दिया गया है अ रैम चिप of 1024 words of 8 bit each 1k cross क्या दिया गया है 1k cross 8 the number of the 2 cross 4 decoders with enable needed construct enable line needed। अच्छा, पूछा जा रहा है कि डिकोडर विद enable line इतना 16 k cross 16 m फ्रॉम इतने से। ठीक है, वो तो दिया गया है 8 बिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? रैम चिप जो है, ठीक है, रैम चिप साइज इक्वल टू कितना है 1k क्रॉस 8 दैट इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे 1k क्रॉस 8 और इसे हम क्या बोलेंगे 1024 वर्ड 8 बिट। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है रैम ऑफ साइज। ठीक है, कितने का करना है कंस्ट्रक्ट, कितने का करना है? यहाँ पर देखिए 16k क्रॉस 16 का, क्या है 16k क्रॉस 16 का। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड यदि हम निकालना चाहें, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड क्या होगा? यहाँ पर 16k क्रॉस 16 डिवाइड बाई 1k क्रॉस 8, ये क्या आएगा 1k से 1k गया कैंसिल, 8 दूना 16, 16 क्रॉस 2, यही निकल के आ रहा है हमको रैम चिप। तो कितना यहाँ पे लाइन से हमको पता चल रहा है 16 लाइन्स, करेक्ट। यहाँ पर हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये तो इतना रैम चिप रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये इतना रैम चिप रिक्वायर्ड होगा। अब इससे हमको क्या मिल रहा है, इसमें 16 लाइन यूज हो सकती होंगे। ठीक है, 16 लाइन है, 16 लाइन क्रॉस 2 मतलब। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि रिक्वायर्ड कितने का है 4 क्रॉस 16। ठीक है, तो यदि हमें जो डिकोडर दिया गया है कि 2 क्रॉस 4 का, करेक्ट, तो 2 क्रॉस 4 से यदि हमको यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 4 का रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। डिकोडर्स, तो हम क्या करेंगे 16 लाइन को हमको किसी भी तरीके से कंज्यूम करना है। ठीक है, तो 16 लाइन को 16/4 कितना हो जाएगा
ये 4 आया, ठीक है 4, और फिर 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1, तो कितना मतलब होगा 5, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है हमारा 5। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से। ये क्या दिया गया है, अ रैम चिप हैज़, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, एक रैम है, चिप हैज कैपेसिटी है 1024 वर्ड का, और ईच मतलब 8 बिट एंड ईच, जो एक का साइज है 1K क्रॉस 8 है, और नंबर ऑफ डिकोडर विद अनेबल नीडेड, मतलब कितने डिकोडर्स लगेंगे 2x4 के, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नीडेड टू कंस्ट्रक्ट 16 क्रॉस इतना फ्रॉम 1K क्रॉम, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यही तो चीज़ पूछ रहा है ना 1K, इससे तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले 16K क्रॉस 16 से डिवाइड कर लें, 1K क्रॉस 8, 2 और यहाँ से कट के ये हो गया, हमें 16x2 का मिल गया, और 2x4 का चाहिए, ये 16 लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 यहाँ पे, तो इससे हमको डिसाइड करना है ना, तो हर बार मतलब 4 कितने डिकोडर्स लगेंगे, तो 16 लाइन को हमको किसी भी तरीके से करना है, तो इसका हम वो भी तो देख सकते हैं ना, देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो गया ये, और यहाँ पे हमारा 4 डिकोडर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, इसको पकड़िए, यहाँ पे लगाइए, इसको पकड़िए, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पे, और इसको पकड़ के यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमको इसको लगाना होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में यहाँ पे 2x4, 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 यहाँ से कितने निकल रहेंगे 2x4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान देना है हमको क्या, इस तरीके से ये इसमें अरेंज होगा। ठीक है, ये हमारा 2x4 का डिकोडर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और सब चीज़ें बात करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, तो 46 में क्या दिया गया है, हाँ 46 में दिया गया है, इसमें हमको हाँ पूछा क्या जा रहा है, अ मेन मेमोरी विद यूनिट कैपेसिटी ऑफ 4 MB एंड बिल्ट यूजिंग 1M इंटू 1 बिट डी रैम चिप, ईच डी रैम चिप हैज 1K रो, तो एक मतलब ईच 1K रोज से
विथ 1 के सेल इन ईच रो, मतलब एक के सेल हर रो में है। ईच द टाइम टेकन फॉर द सिंगल रिफ्रेश टाइम इज 100 नैनोसेकेंड। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिफ्रेश ऑपरेशन, तो मैंने बताया था ना कि एक रो को अनेबल करने के लिए, एक रो को अनेबल करने के लिए, जैसे लेट से इसको अनेबल करना है हमको, इस ये रो है, ठीक है, इसमें चाहे जितना भी सेल हो, इस रो पहला रो लेट से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाते 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 1 के हो गया, ठीक है, 1 के मतलब एक 1000, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो भाई हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि रो हमको पता हो गया, तो रो हमारा है 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 10। नंबर ऑफ यदि रो पता करें तो कितना है 1 के, 1 के मतलब हाँ 2 टू द पावर 10 होगा, 1000 नहीं 10, 2 टू द पावर 10 होगा इंटू 100, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, बी। यस, करेक्ट आंसर नहीं बी। अरे कुछ करना ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नया लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी 32 किलो 32 किलो क्रॉस 1 रैम चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 256 किलोबाइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए मेमोरी कैपेसिटी हमको दिया गया है कितना, मेमोरी कैपेसिटी हमको पता है कितना दिया गया, 256 किलो बाइट, ठीक है। और उसके बाद ईच रैम चिप साइज कितना दिया गया है, ईच रैम चिप साइज इक्वल टू 32 किलो 1 बिट। नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड कितना होगा, यदि हम कहें कि नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड क्या होगा यहाँ पर, तो वहीं बस डिवाइड कर दें हम कितने से, 256 के बाइट अपान 32 के इंटू 1 बिट, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बाइट जो है ये मल्टीप्लाई हो गए 8 बिट्स बन जाएगा। तो बस इसको कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये 32 है, यहाँ पे कह के कैंसिल हो जाएगा, 56, 2 टू द पावर 6 आएगा। ये 3 बिट इधर से और 3 बिट इधर से, 2 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64 रैम चिप रिक्वायर्ड होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 64। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मतलब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, आपको फिर से, यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।